गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंध्र प्रशासन मुर्दाबाद, 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 आंध्र प्रशासन मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो। बेसिकली यो एक कुछ थोड़ा तो पानी है जो पीने गए मान लग गया अपने गहरान में। आप अगर कंडीशन देखा ना तो कठों भी अगर आप यहाँ जम्स वगैरह देखो बहुत बुरी है। बहुत बार वो दे चुके हैं। 7 दिन वो टाइम भी मैं हमारी तरफ देर लग रहा है। अगर 7 दिन में ये समस्या नहीं होती है तो हम आगे चाहे वो हमारा आगे का जो विरोध प्रदर्शन है वो करेंगे। ये सिर्फ सूचना। नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम मौजूद हैं उपखंड कार्यालय में और यहां पर भादरा शहर की जो मुख्य समस्या इन दिनों उभर कर आ रही है, गंदे पानी की सप्लाई की समस्या। सीवरेज की लाइन ज़रूर डल रही है लेकिन उसका खामियाजा पेयजल को भुगतना पड़ रहा है एक प्रकार से, जो क्योंकि शहर में जो पेयजल की व्यवस्था है वो एक प्रकार से बिगड़ी हुई कह सकते हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से अंबेडकर चौक के आसपास के इलाके वाले वार्डवासी द्वारा शिकायत की जा रही है। और आज बजरंग सारण युवा समाज सेवी नेता इन्होंने अपने ज्ञापन सौंपा है उपखंड अधिकारी को। बीडी कल्ला के नाम जो स्वायत्त विभाग के मंत्री भी हैं, साथ ही हर्ष नाटा भी मौजूद हैं जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है वार्ड नंबर 27 से। बजरंग जी बताएं क्या मुख्य समस्या है और जो आपने ज्ञापन सौंपा है क्या कुछ है? जैसा कि हर जी हैं, इनकी धर्मपत्नी जो वार्ड पार्षद हैं स्वाति जी, प्लस कुछ ग्रामीण और अपना जो वार्डवासी हैं, इन्होंने एक हमारे यहाँ की एक समस्या रखी थी कि एक पानी की बोतल वगैरह भेजी और पिछले काफ़ी समय से ये मुद्दा उठा हुआ है। अब ये पानी जो पीने का जो पानी है, ये पानी की सप्लाई आसपास के अंबेडकर चौक हो, इसके जो आवासीय जो मकान हैं या फिर जो अपना जो दुकानें वगैरह हैं, वहाँ बहुत गंदो पानी आने लग रही है। इससे पहले अपनी शायद कलेक्टर साहब से भी आपकी बात हुई थी, एसडीएम साहब से, परंतु इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। काफ़ी समय हो गया। ये समस्या करीबन 1 साल से यों की त्यों बनी हुई है। इस वजह से क्या है, इन परिवारों के अंदर जो बीमारी जो है ना, बीमारी एक बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है ऐसे इस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलरली। क्यों? वो गंदो पानी अगर आप हाथ भी धोआगा नहीं तो भी वही बात है, उसके अंदर वो मल और मूत्र आ रहा है। यानी सीवरेज को जो कनेक्शन है वो कनेक्शन रसोई का वहाँ सप्लाई का पानी के थ्रू आने लग रहे हैं। तो हमने आज ये जो ज्ञापन दिया है इसमें 7 से 8 दिन का टाइम दिया है। ये माननीय बीडी कल्ला जी को दिया है जो पीएचईडी मंत्रालय जो देख रहे हैं कि जी अगर इसका समाधान होता है तो ठीक है, वरना वार्डवासियों को लेके हम आगे का धरना प्रदर्शन है या फिर जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो हम जारी रखेंगे। क्यों? मूलभूत सुविधा जो आपने क्या करें नहीं, रोटी कपड़ा और मकान होता है। रोटी के अंदर वही बात है, अगर पानी आ गया, पानी की मूलभूत समस्या ही अगर आप पूरी नहीं कर पा लाग रहा तो बहुत बड़ा एक ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। आज हम 21वीं सदी में जीने लग रहे हैं, परंतु अगर सिर्फ पीने को पानी ये अगर कौन मिलने लग रहे हो कोई अपने आम आदमी ने, यानी इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसी मांग को लेकर आज हमने ये ज्ञापन माननीय एसडीएम साहिबा को दिया है। प्रशासन से कह रहे हैं कि बातचीत हुई पहले, तो वो क्या करें? क्योंकि सीवरेज की लाइन डालने का वो बहाना बना रहे हैं एक प्रकार जी, से। उसके कह लिए रहे हैं कि हर जी की भी काफ़ी बात हुई है। हर जी आपकी कलेक्टर साहब से डिपार्टमेंट से है ना, मेरी काफ़ी बार बात हो गई है, वार्ड वासियों की भी बात हो गई है। उसमें दिक्कत ये आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पर आप एक बताइए कि कोई पीने का पानी 25 दिन वेट थोड़ी कर लेगा। बिल्कुल 5-7 दिन की अलग बात होती है। हाँ, तो उन्होंने कहा हम दूसरी ऐसा मैं कुलदीप जी जैन से मेरी रोज बात होती है, तो वो बोल रहे हैं काम कर रहे हैं और काम कर भी रहे हैं वो। लेकिन देखो पानी जब तक नहीं आएगा ना तो बंदे को तो उतरना ही पड़ेगा, रोड पे भी आना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। हम खाली उन अधिकारियों को दोष नहीं देना चाहते, हम पूरे प्रशासन को, जो पीएचईडी पूरा डिपार्टमेंट मंत्रालय को दोष देना चाहते हैं, पूरी राजस्थान सरकार को दोष देना चाहते हैं कि पानी ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले चाहिए आदमी को। ये इसके बिना जीवन ही पॉसिबल नहीं है। अब खाली वो बोल दें कि हम काम कर रहे हैं उस इलाके के अंदर, और इस इलाके में अगर पानी दूसरे इलाके में पानी खराब आ रहा है तो उसका दोषी कौन है? तो वो तो सॉल्यूशन इसका इमीडिएट चाहिए दिवाली से पहले से। अब ये देखिए वार्डवासी मेरे साथ हैं, ये 5 दिन से नहाए नहीं है। अब ऐसे पानी से कौन कैसे नहा लेगा? वो बोल रहे हैं पीने का पानी तो हम चलो मंगा लेते हैं, पानी प्योरीफाइड बिस्लरी कैन मंगा लेते हैं और मंगा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए नहाने के लिए तो पानी चाहिए। आपने वीडियो भी एक देखा होगा, वायरल हुआ था, उसमें से डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी पाइप में से, काला पानी निकल रहा था। अभी तो पूरी तरह सीवरेज स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ एक जगह खाली सीवरेज के इन्होंने कनेक्शन किए हैं। अगर ये सोचिए आप पूरे सीवरेज अगर ये पूरे भादरा में जब स्टार्ट होगी तो क्या हालत होगी पूरे भादरा की। तो अभी भी अगर मंत्रालय इस पे जागरूक होके और इसको जल्दी से इसको सही कर देता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत त्राही मचने वाली है और आगे बहुत गंदा रूप ले लेगी ये चीज़। आप वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं,
वार्ड 27 से आपकी मिसेज पार्षद चुनी भी गई है और जो वर्तमान मौजूदा एक प्रकार से नगर पालिका चेयरमैन कहें, वाइस चेयरमैन कहें, उनसे बातचीत हुई आपकी? क्योंकि वो भी बड़ा इंटरफेयर रखते हैं इन मामलों में। मैंने नगर पालिका में भी ये कांटेक्ट किया था, मैंने उनको बोला था, जेएन साहब को, उधर के जेएन साहब को बोला था और काफ़ी जनों को मैंने उधर बोला, तो वो बोलते हैं कि आप पीएचईडी डिपार्टमेंट से ही बात कीजिए। तो मैंने पीएचईडी डिपार्टमेंट में जेएन साहब हैं कुलदीप जी, एएन साहब है राम प्रताप जी, सबसे मेरी बातचीत चल रही है और वो काम कर भी रहे हैं। मैं उन साइट पे भी गया हूँ, खड्डे खोद रखे उन्होंने और देख रहे हैं कि कहाँ से लाइन निकल जाएगी। लेकिन हमारा कहना ये नहीं है कि भैया आप काम नहीं कर रहे हो। हमारा कहना ये है कि 20 दिन से समस्या वैसी की वैसी पड़ी है, तो उसके लिए चाहे आप मैन फोर्स बढ़ाओ, चाहे आप मंत्रालय से स्पेशल टीम बुला के करवाओ, अगर किसी की अगर फिर भी दिक्कत है तो आप स्पेशल लाइन डाल के उसको टेम्परेरी कनेक्शन दो। लेकिन 25 दिन तक अगर कोई भी एक बंदा, भादरा का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, पूरे राजस्थान का, पूरे इंडिया का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी अगर 25 दिन से इस पानी के साथ निकाल सकता है ना, तो हम भी तैयार हैं। चलिए, बड़ा आप देख भी सकते हैं बोतल का पानी। और पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी समस्या अंबेडकर चौक के आसपास के इलाके में आ रही है। लगातार लोग बाग भी हमें शिकायत भी भेज रहे थे। आपका क्या नाम बताया जी? ललित जैन। ललित जी, कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? ये 1 महीने से ऊपर हो गया सर। क्या क्या दिक्कतें होती है? क्योंकि पानी एक तो पीने के लिए बहुत पानी की जरूरी है। दिक्कतें, देखिए सर, पानी की दिक्कतों के बारे में मैंने मतलब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान जानता है पानी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। बार बार बात करने पे मैंने नथमल जी से भी बात की, जिला कलेक्टर से, तो उन्होंने भी मतलब 2 शब्दों में बोल दिया कि भी काम चल रहा है। फिर मैंने यहाँ एसडीएम महोदय से भी बात की, शकुंतला देवी जी से, तो उन्होंने भी बोला कि हमने टीम बना रखी है, वो काम कर रही है। इन काम कर रही है और जो काम होना चाहिए उसमें बहुत फर्क है। टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नेसेसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी सबसे आवश्यक चीज़, और ख़ासकर मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियां बढ़ रही है, बुखार जुखाम आम हो चला है और मलेरिया, डेंगू, उल्टी दस्त जैसे फीवर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर घर में मरीज हैं। और इसी के कारण शायद सभी जनप्रतिनिधि भी चिंतित है, क्योंकि चर्म रोग तो अगर कहें तो इस इलाके में वैसे ही पहले से बड़ा भारी मात्रा में फैला हुआ है। दूसरी बात, अब मौसमी बीमारियां जिस प्रकार से जुखाम बुखार आम हो चुका है, उसके लिए गंदा पानी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखो पानी एक ऐसी चीज़ है जो क्या करेंगे कि जैसा हम खाएंगे वैसा ही आगे अपना शरीर अपना रिएक्ट करेगा। अगर गंदा पानी है, गंदे पानी से डायरिया है, गंदे पानी से अपने जो पी लिया है। अब अगर अपन देखते हैं जो डेंगू भी है, डेंगू भी गंदे पानी से हो रहा है। इससे गंदा पानी तो वैसे मन तो लागे को नहीं, उखड़ी मिल्स क्या बात रहा हूँ ज़्यादा, इतना गंदो पानी मिलने लग रही है। और यही कारण है कि जो बीमारियाँ नहीं वो दिन ब दिन एक विकराल रूप धारण करने लग रही है अपना मंदरूप जी। इसमें मुख्य रूप से अगर सिर्फ नॉट जस्ट इसके नहाने वगैरह के लिए जो अपने जो अगर पीने को भी अगर ढंगो पानी को टेम्परेरी भी अगर इलाज हो जाए, क्यों कोई भी अगर अधिकारी है या फिर कोई भी मंत्री है ना, वैन थे 25 दिन तो के वैसा अगर एक दिन भी अगर ये पानी पिला दो ना, तो मन को लगा वो हफ्ते 10 दिन पहले हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? अक्सर सारी बीमारियों की बात है, अंदर को जो सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम तो गंदे पानी में इसके अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह जाओगे, जो भी डिसीज होगा, इन्फेक्शियस डिसीज जो है। दूसरा, ये मौसम जो कर चेंज होने लग रहा है, इस मौसम के अंदर वही बात है, बीमारियों का जो खतरा है वो 70 से 80% ज़्यादा होता है अपना इसको पिक करने का। तो ए मौसम का माह जब साफ पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इस टाइम पे भी ये जो गंदा पानी है तहसीलवासी पीने खातर मजबूर हो रहे हैं। और मनरूप जी, पूरे प्रशासन को अच्छे से अवगत हो गया है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सबको अवगत हो गया है। तो वो लोग बहाना क्या देते हैं, मतलब देखिए इसके अंदर बहाना चल नहीं सकता। आप काम कर रहे होंगे, हमें उसके लिए हम आपको नहीं बोल रहे कि आप काम नहीं कर रहे, पर वो बहाना ये दे रहे हैं कि इसका काम हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा। अरे पानी ऐसी चीज़ है जो 2 दिन के लिए भी आदमी रुक नहीं सकता है। और बहाना क्या दे रहे हैं कि भाई ये सीवरेज का काम चलता है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। जहाँ दिक्कत, अगर आपको इतना पता है कि सीवरेज का काम चलता है, वहाँ दिक्कत आती है, तो आप टेम्परेरी कोई सॉल्यूशन उस आदमी को करके दो। और कार्तिक जी भी लगातार हमारे साथ, हम ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हम सारे जितने युवा इधर पढ़े लिखे युवा सब एक ये आगे आने वाली त्राई से हम बचाना चाहते हैं भादरा को। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। ये कार्तिक जी, इतना गंदा पानी है कि अगर ये पी लिया जाए तो निश्चित रूप से बीमारी तो होगी, और खासकर ये मौसम बदल रहा है, वैसी बीमारियों का घर है एक प्रकार से। साहब, एक दिन की बात छोड़े, एक बार भी पानी नहीं दिया थे। अगर आपको मैं कहूँ 1 घूंट भर लो, तो आप एक बार भी घूंट नहीं भरेंगे। तो ये तो मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी को शर्म है, किसी को अगर काम करने की नीति है,
तो उस चीज़ को आप वहाँ पे जाके ये ठीक करवाएं, वार्ड वासियों को साफ पानी। और वार्ड वासी नहीं, सिर्फ पूरे भादरा की, अभी मैं आपको श्योपुराबाद की बात करता हूँ, मेरे घर के पास ही। अब जैसे वाटर कनेक्शन, जैसे अपने पानी आता है, पानी जैसे वाटर वर्क से आ रहा है, तो जो सीवरेज का ढक्कन है उसके अंदर से वो वाटर ब्लॉकेट बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये सीवरेज चालू होगी तो वो पानी उसके अंदर रिसेगा और वो साफ पानी के अंदर मिलके घरों में जाएगा। अभी ये 1-2 वार्ड की स्थिति है, आने वाले वक्त में ये स्थिति पूरी भादरा क्षेत्र की होगी। तो अभी टाइम रहते इसको कर लीजिए। और वो है कि ये कह रहे हैं जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, काम तो जरूर कर रहे होंगे पर रिजल्ट नहीं मिल रहा सर। हमारी बात रिजल्ट की। चलिए, साफ कह दिया जनप्रतिनिधियों की, रिजल्ट चाहिए, काम आप करें, सीवरेज आप डालें, पाइपलाइन आप डालें, लेकिन पानी वाकई में प्राथमिकता होती है। और शुद्ध पानी की दरकार ना सिर्फ निम्न वर्ग को बल्कि तमाम उच्च वर्ग का जिक्र करें, उसको भी ज़रूरत है। क्योंकि आप पीने के लिए बिसलरी खरीद सकते हैं, लेकिन घर में जो नहाने के लिए, घर में कपड़े धोने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, उसमें जो पानी प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं आपको सप्लाई का ही पानी चाहिए। और ऐसे में जब तमाम तरह के टैक्स भर रही है जनता, तमाम तरह के बिल पे कर रही हैं, फिर क्यों ना उसे साफ पानी मिले। भादरा नगर पालिका प्रशासन और मौजूदा एमएलए जनप्रतिनिधियों को इस ओर सोचना पड़ेगा। चेयरमैन की कुर्सी आजकल कुछ खाली खाली रहती है, शायद इसी कारण ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ी रहती है। कुछ एक लोग बहुत सी शिकायत कर रहे हैं कि जब से नई चेयरमैन बनी है तब से नगर पालिका भादरा अगर ऑफिस देखें तो बंद सा रहता है और वो कुर्सी खाली रहती है। और जिस पद की कुर्सी खाली रहेगी, आप यकीन मानिए वहाँ पर उस पद का प्रभाव निश्चित रूप से कम रहेगा। और ये शायद इसी कारण है कि भादरा में इन अव्यवस्थाओं का आलम है। आप सड़क बना रहे हैं, आप सीवरेज डाल रहे हैं, लेकिन आप पानी तो प्राथमिकता होनी चाहिए, कम से कम साफ पानी तो पहले उसकी एडिशनल व्यवस्था कीजिए आप कैसे भी। आप देखने वाली बात यह है कि क्या इन जो जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई है वो मौजूदा जो सत्ताधारी जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों तक पहुंचती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।